हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जो पढ़ा था वो सिंपल वेरिफिकेशन पढ़ी थी गॉस थ्योरम की। ठीक है, तो उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, आपके पास कोई भी इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज कंटेन है, तो हमने क्या करना है कि हमने ये मानना है कि आपके पास क्या है, इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर कोई चार्ज कंटेन्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंटेन्ड है। अब हम मानते हैं कि इसके अंदर से एक सिलेंडर ले लेते हैं जो इसके अंदर से पियर्स कर रहा है आपका। ठीक है, तो वो सिलेंडर पियर्स कर रहा है तो उसके हमने दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट पी और एक मान लिया क्यू। उस पी और क्यू पॉइंट पे आपने कोई भी डी एस स्मॉल एरिया एलिमेंट है जो वो आपने कंसीडर कर लिया डी एस। ठीक है, इधर क्यू पे भी ऐसे ही और इधर पी पर भी ऐसे ही। उस डी एस एलिमेंट पे आपका जो एन नॉर्मल और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी दोनों पे पॉइंट्स पे क्या लगी हुई है, पैरेलल लगी हुई है। और अगर हम कर्व्ड सरफेस पे देखें तो जो नॉर्मल ये कर्व्ड सरफेस है, जो ये लाइनिंग है जो, ठीक है, तो इस पे अगर आप नॉर्मल की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो देखें तो वो एक दूसरे पे क्या लगे हुए हैं, परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। अब हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो पी पॉइंट पर कितना लगेगी। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों एजिज पे कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो क्या होगी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यहाँ क्योंकि आपकी ये शीट ली है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने मान लेते हैं वो कितनी है जी, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि पी और क्यू दोनों पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो निकालते हैं। तो एक दोनों पॉइंट्स के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखें तो मान लेते हैं कि फाई E1 है जो वो इन दोनों एजिज के ऊपर लगा हुआ है, तो वो आपका किसके बराबर आएगा, अगर हम पी पॉइंट पे कंसिडर करेंगे तो E इंटू में एन कैप इंटू में डी एस। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा जी आपका E डी एस। ये किसके लिए आया, फॉर एट पी। अब इसी तरह से एट क्या हुआ अगर हम निकालेंगे तो उसको फाई E2 मान लेते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो भी ऐसे ही निकलेगा आपका E एन कैप डी एस। ये भी कितना हो जाएगा, E डी एस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो लगेगी, ठीक है, तो वो निकालनी है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, इस कर्व्ड सरफेस के लिए भी फ्लक्स है जो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको मान लेते हैं फाई E3। तो एट कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के लिए निकालेंगे तो फाई E3 उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो अलोंग दी एक्सिस लगी हुई है तो वो परपेंडिकुलर है इस कर्व्ड सरफेस के। तो इसका मतलब क्या होगा कि एन कैप और ई के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। तो दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा, cos 90 जीरो, क्योंकि इसमें cos जीरो आया था तो 1 हो जाता है, यहाँ क्या आया cos 90, तो इसलिए वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस जीरो, तो दैट इज 2EDS, 2EDS। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो वो कितना आ जाता है, 2EDS आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू दी गॉसियन थ्योरम तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ क्या ले रहे हैं, इस शीट के जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ले रहे हैं। अब हमें पता है कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, क्यू बाई में ds, यानी कि चार्ज
जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू की, तो वो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू में डीएस हो जाएगा, सिग्मा इंटू में डीएस। तो अब ये वैल्यू क्यू की हम यहां रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा जी, ई टू ई डीएस इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा डीएस बाई में तो सिग्मा डीएस, ठीक है, बाई में अपसाइलन नोड, बाई में अपसाइलन नोड। तो ds से ds कट जाएगा, यहां से e की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई में 2 अपसाइलन नोड आ जाएगा, सिग्मा बाई में 2 अपसाइलन नोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई हमारी इस चार्ज शीट के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए जो आपकी इनफाइनाइट है और थिन है, तो वो कितनी आई, सिग्मा बाई में 2 अपसाइलन नोड, यानी कि 1/2 अपसाइलन नोड टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, 1/2 अपसाइलन नोड टाइम्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो ये आपकी यहां से क्या होगी, कैलकुलेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो किसकी वजह से है, ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो चीजें हमने यहाँ डायग्राम में कंसीडर की है, पहले आप उनको मेंशन करोगे, उसके बाद आप ये चीजें हैं जो वो इसको प्रूव करने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा बाई में 2 अपसाइलन नोड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो थिन इनफाइनाइट शीट है, ये आपने थिन इनफाइनाइट शीट लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टोर्शन होगा यहाँ। ठीक है, तो अगर हम फाइनाइट ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है, डिस्टोर्शन हो जाता है। तो उस चीज से प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको आपका क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डिस्टोर्शन हो जाएगा, तो इसलिए आपको क्या रखेंगे, ये इनफाइनाइट के लिए लगती है। ठीक है, यानी कि एज इज जो इफेक्ट होगा उस एज इफेक्ट को आपने दूर रखने के लिए लेंगे। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट की जगह कोई भी फाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म थिकनेस की है, जो क्या है, यूनिफॉर्म थिकनेस की है, तो कोई भी इनफाइनाइट शीट, आपके पास क्या है, कोई भी इनफाइनाइट शीट है, तो इस तरह से हम कोई भी इनफाइनाइट शीट है जो मान लेते हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इस तरह से है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा कि इसके लिए जो आपकी क्या होगी, 2 फेजेज हो जाएंगे इसके। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो इसकी सिग्मा है, और इसके लिए भी कितनी है, सिग्मा है, तो प्लस सिग्मा। ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं हम। अब इन दोनों फेसेस के ऊपर क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो लगेगी, तो वो कौन कौन सी लगेगी, एक तो आपकी E1 मान लेते हैं, और एक क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें इनकी क्या करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करनी है। तो एक फेज के लिए आपकी कितनी होगी, E1, दूसरे के लिए कितनी होगी, E2। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, E मान लेते हैं, तो वो क्या होगी, E1 प्लस में E2। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई में 2 अपसाइलन नोड प्लस में सिग्मा बाई में 2 अपसाइलन नोड, दैट इज 2 सिग्मा बाई में 2 अपसाइलन नोड। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी आएगी, सिग्मा बाई अपसाइलन नोड। यानी कि अगर हमारे पास क्या होती है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होती है जो यूनिफॉर्म क्या है, थिकनेस की है, जो क्या है, यूनिफॉर्म थिकनेस की, यानी कि थिकनेस है जो हर आपकी इस पे देखोगे तो चारों तरफ इसके अराउंड आपकी क्या थिकनेस है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा बाई में अपसाइलन नोड आएगी। ठीक है, अब देखिए ये इनफाइनाइट नहीं, ये आपने फाइनाइट मानी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो ये एज इज इफेक्ट आएगा इसमें, तो उसकी वजह से डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इनफाइनाइट लेंथ की मान लेते हैं। ठीक है, किसकी मान लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ की इसको कंसीडर करते हैं, इसका साइज है जो क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये क्या है, इनफाइनाइट।
क्योंकि फाइनाइट के लिए एज इफेक्ट जो वो आपका इसमें कंसिडर होगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम इसको सपोज करते हैं कि ये क्या है, इनफाइनाइट साइज की। ठीक है, तो ये था जी आपका कि किसी भी चार्ज शीट के लिए जो इनफाइनाइट चार्ज शीट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स। ठीक है, जो आपकी क्या है, दो थिन इनफाइनाइट है जो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इंटेंसिटी है जो वो कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दी टू थिन, ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज प्लेन पैरेलल चार्ज शीट है, प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स। ठीक है, तो इनके लिए आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। कंसीडर कीजिए कि आपके पास क्या है, दो प्लेन पैरेलल चार्ज शीट्स हैं। इस तरह से एक मान लेते हैं ए है, एक आपकी बी है। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 1 है, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 2 है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज जो लगती हैं तो वो किस तरह से लगेगी, क्योंकि दो प्लेट्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो किसी पॉइंट के लिए दो तरह से आएगी। तो एक मान लेते हैं E1, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि क्या होती है E2 आएगी। एक मान लेते हैं E1 आएगी और एक क्या आएगी, E2 आएगी। पहले हमने क्या मानी, दो पैरेलल प्लेट्स मानी थी, इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल प्लेट्स हैं जो, ठीक है, जो आपकी इक्वली चार्ज इन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो क्या है सिग्मा 2 है। ठीक है, अब हम E1 और E2 है जो वो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट के लिए अगर इनके बीच में या इधर कोई भी पॉइंट आता है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E1 और E2 आएगी ड्यू टू A एंड B रिस्पेक्टिवली। A के कारण E1 और B के कारण E2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे अभी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन होगा। ठीक है, E इक्वल टू क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें सिग्मा की जगह क्या होगी, सिग्मा 1। इसी तरह से E2 क्या आएगी आपकी, सिग्मा 2 बाई में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा 2 बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ इस प्लेन, इस अगर कोई पॉइंट इस तरफ होगा तो वो आपका रेडियली आउटवर्ड है जो क्या लगेगी, चार्ज डेंसिटी लगेगी। क्यों लगेगी, रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद इधर से क्या आएगी आपकी, ये E1 है, E2 भी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो इधर लगेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इधर से लगिए, इन दोनों सरफेसेस के बीच में अगर हम इधर देखें तो E1 इस डायरेक्शन में लगेगी और इधर क्या लगेगी, E2 रेडली आउटवर्ड लगेगी। ठीक है, अब ये रेडली आउटवर्ड लगेगी तो इधर से आपका E1 है जो इधर, ठीक है, और E2 है जो वो आपका इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में E2। मतलब हम क्या कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों को दिखाने के लिए, ठीक है, तो आपकी इधर डायरेक्शन में और इधर डायरेक्शन में, तो इधर E1 और इधर क्या लगेगी, E2 लगेगी, दोनों चार जो शीट्स हैं उनके बीच में, या प्लेट्स हैं जो उनके बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट रीजन है, यहाँ पर सेकंड रीजन है और यहाँ पर क्या है, थर्ड रीजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थर्ड रीजन। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन आपके हम कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ आप साइन कन्वेंशन है जो, ठीक है, वो यूज करते हैं। अब कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे,
तो उसके लिए अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो लग रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लग रही है, अगर आपकी क्या है लेफ्ट टू राइट, तो उसको तो लोगे आप पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपकी अपोजिट लगी हुई है, यानी कि राइट टू लेफ्ट है, तो उसको क्या लोगे नेगेटिव। ये हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखने हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट है तो पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट है तो नेगेटिव लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब देखिए यहाँ अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो टोटल किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू, अब ये क्या लगी हुई है देखिए राइट टू लेफ्ट लगी हुई है, तो इसका मतलब आपने क्या लेना है ये नेगेटिव। ये क्या लगी हुई है राइट टू लेफ्ट लगी हुई है, तो आपने क्या लेनी है नेगेटिव। तो माइनस E1, फिर प्लस करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा E2, ठीक है। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। तो यहां से माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। सेम इसी तरह से हम सेकंड रीजन में देखते हैं। तो सेकंड रीजन में क्या होगा, E1 आपका लेफ्ट से राइट लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि E2 आपका राइट से लेफ्ट में लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा जी आपका सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2 बचेगा, सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड रीजन के अंदर जब जाते हैं तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E हो जाएगी, ठीक है। तो इसको E फर्स्ट मान लेते हैं, इसको E सेकंड मान लेते हैं, इसको E थर्ड मान लेते हैं, तीनों रीजन में निकालेंगे। तो थर्ड रीजन में देखो E1 और E2 दोनों क्या लगे हुए हैं लेफ्ट टू राइट लगे हुए हैं, तो दोनों क्या लेने पड़ेंगे पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, यानी कि E1 प्लस में E2। यहाँ से कितना कॉमन आ गया 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा 1 प्लस में क्या बच जाएगा सिग्मा 2, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ ये चीजें कंसिडर की हैं, जो वो चीजें हमने ध्यान रखनी है कि साइन कन्वेंशन है जो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं लगाते तो वो आपकी जो कैलकुलेशन है जो वो क्या रहेगी गलत। तो इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में हमने तीनों में क्या निकाल ली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो क्या कर लीजिए कैलकुलेट कर, ठीक है। ये कब आई है, जब आपके पास क्या है दो थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट, ठीक है। अब हम कंसीडर आगे हम ये सपोज करते हैं कि यहां पर दोनों प्लेट्स के ऊपर, ध्यान से सुनिए, यहां पर दोनों प्लेट्स पर आपकी क्या है इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां इसको सिग्मा मान लेते हैं तो यहां अपोजिट इक्वल भी रहेगी और अपोजिट भी रहेगी, तो क्या आएगी माइनस सिग्मा आएगी। तो अपोजिट के लिए इस प्लेट के ऊपर आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर इन इक्वेशंस में अगर ये वैल्यू रखें, अगर यहां पर इन इक्वेशंस में हम ये वैल्यूज रखें तो आपका देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है, कि सिग्मा और सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो क्या हो जाएगा E1, ई फर्स्ट रीजन में आपका क्या आएगा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा 1, तो माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा 1 सिग्मा के बराबर, ठीक है। और माइनस क्या था आपका सिग्मा 2, तो माइनस और माइनस प्लस सिग्मा 2, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम इस तरह से कंसीडर करेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी। अब देखो वो कैसे चेंज होगी, यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी वो आपकी क्या लगी माइनस E1 माइनस E2 लगी, लेकिन इसके लिए जो आपकी चार्ज डेंसिटी होगी वो यहां क्या हो जाएगी इस तरह होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या लगेगी इनवर्ड लगेगी, ये क्या लगेगी इनवर्ड लगेगी, तो इसलिए आपकी ये क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और इधर आपकी E2 किस डायरेक्शन में हो जाएगी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी E2,
ठीक है, और इधर आपकी क्या हो जाएगी, इनवर्ड होगी, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी E2। ठीक है, तो अब हम यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिग्मा 1 प्लस रहेगा, लेकिन सिग्मा 2 जो माइनस सिग्मा है तो वो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ E1 प्लस में E2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरह से आपका आ जाता है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा से सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो टोटल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 0 आ जाएगी। अब अगर हम दूसरे केस में देखें, तो दूसरे केस में देखिए, तो तीसरे में देख लेते हैं पहले, ऐसे ही है, क्योंकि इसमें भी इक्वल एंड अपोजिट लगेंगी। ठीक है, इसमें भी क्या लगेगी, क्योंकि यहाँ इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ E1 क्या हो जाएगा, प्लस, और E2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस E1 था, इसमें E1 प्लस हो जाएगा, और E2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा 1 की जगह क्या रखोगे, सिग्मा। यहाँ देखिए E1 है जो ये लेफ्ट टू राइट है तो प्लस, और E2 है जो राइट टू लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, E1 माइनस E2 बन जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो 1/2 एप्सिलॉन, सिग्मा 1 की जगह माइनस सिग्मा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस है तो E1 और यहाँ E2, दोनों में इनवर्ट लगेंगे, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, दोनों ही क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो देख लेते हैं एक बार, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन इनटू सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस की लगेगी और ये भी माइनस लगेगी, तो यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस सिग्मा E1, सिग्मा 1 की वैल्यू माइनस और माइनस प्लस सिग्मा। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा तो प्लस सिग्मा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि E थर्ड रीजन में भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, थर्ड रीजन में भी क्या आएगा, E एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल वो 0 आएगी। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, अब हमारे पास बचा रीजन सेकंड। अब सेकंड रीजन में अगर हम दोनों की वैल्यूज देखें तो दोनों क्या लगी हुई है, सेम डायरेक्शन में लगी हुई है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लगेगी, क्या लगेंगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लगेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहां से E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये इस केस के लिए ले रहे हैं, ये तो पहले ही क्वेश्चन बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। ठीक है, दोनों ही आपकी क्या लगेंगी, पॉजिटिव लगेंगी, तो सिग्मा 1 प्लस में क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि E1 और E2 है जो वो आपकी टोटल लगती है, जो वो दोनों की ये आ जाएगी। अब हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं। अब इसमें वैल्यूज रखने के बाद देखिए क्या पता लगेगा आपको, यहाँ था हमारा E1 और E2। ठीक है, तो यहाँ से E1 है जो और E2 है जो, सॉरी इसी इक्वेशन से हम यहाँ से निकालते हैं E सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, E1 माइनस में E2, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन इनटू में सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सिग्मा बाई में क्या आ जाएगा जी, आपका एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। इस केस में ही आपकी सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ है। ठीक है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल वो आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा या प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से, वो सिर्फ किस रीजन में आएगा, वो आपका सेकंड रीजन में आएगा। फर्स्ट रीजन में भी क्या हो जाएगा, 0, और थर्ड रीजन में भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ किस रीजन में क्रिएट होगा, वो सेकंड रीजन के अंदर आपका क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ये बता रही है कि किस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा या प्रोड्यूस होगा ड्यू टू जो आपकी थिन इनफाइनाइट प्लेट्स हैं
ठीक है। फिर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं जो आपकी इस तरह से रखी हुई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके ऊपर क्या है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है तो सिर्फ एक उन दोनों के बीच का रीजन होगा जो इन बिटवीन द प्लेट्स है, वो रीजन होगा जो सिर्फ उसी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आपका जो आउटर रीजन है दोनों प्लेट्स का, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनक्लोज होगा ना, वो सिर्फ बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट्स होगा, ठीक है, बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट्स। अगर आपके क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट। अदरवाइज अगर दोनों के लिए आप पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है, तो या आपके दोनों के लिए अलग अलग ले रहे हैं, तो उसके लिए जो पहले आपने इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप लेंगे क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे फर्स्ट रीजन में भी 0 आ रही है और थर्ड रीजन में भी 0 आ रही है, तो सिर्फ आपका क्या बचा, सेकंड रीजन बचा, जिसके अंदर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका सिग्मा है, जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, लगेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इसके अंदर, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये था जी आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो किस तरह से क्रिएट होती है। अब बात आती है कि जो आपका हमें गॉसियन थ्योरम के बारे में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी एक पॉइंट के लिए, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हम इसके लिए कि एक पॉइंट पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या आप उसके लिए गॉसियन थ्योरम है जो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या वो यूज कर सकते हैं। तो हम उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, उसका भी एक रीजन है। अब जैसे आपका रीजन क्या है उसका, कि जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बनेगा, ठीक है। डाइपोल के लिए कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बनेगा, तो दैट्स वाई आप ये इसको यूज नहीं कर सकते इस फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इस केस में। अब यहां पर एक पॉइंट और आपका है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इस सेकंड रीजन में या बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, वो आपकी इंडिपेंडेंट है आर के, यानी कि जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच की डिस्टेंस है जो, उसके आपका ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं पर भी आर की वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसलिए वो आर की क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो वो आर पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे आर आपकी कुछ भी हो, उसकी वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर ये क्या करती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है जी। तो ये था जी आपका इसमें लास्ट टॉपिक, ठीक है, जो इस चैप्टर का। तो आज ये चैप्टर थ्योरेटिकली आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं, तो कुछ अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन है जो उसका जरूर दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तब भी आप कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।